नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सहायक आचार्य को लेकर के अभी-अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है पूरा मामला हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अब जो है आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, है ना? कैसे? ये राहत की खबर है। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ, उससे पहले ज़रूरी सूचना आप सबके लिए जो आप लोग तैयारी करते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ें सामने आ रही है। झारखंड के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट टीचर अभ्यर्थी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खुशखबरी क्या है, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि जिला चयन समिति यानी कि डीएससी देवघर की ओर से एक नया पत्र जारी किया गया है, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और वेतन प्रक्रिया यानी कि सैलरी प्रोसेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पूरा प्रक्रिया को विस्तार से चर्चा किया और हम लोग लास्ट में आप सभी के लिए, चाहे नोटिस वाले हो, सेकंड लिस्ट वाले हो, या जिनका डीवी सफल हो गया उनका क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग सारी चीज़ों को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में जो आपका प्रगति स्टार्ट हो चुका है, यानी कि तेज़ी से काम चल रहा है आपका, है ना? और आज आपको धरना प्रदर्शन भी रांची में, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा। देखिए यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की प्रक्रिया अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना? बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को जल्द मिलने वाला है। कुछ को मिल चुका है, कुछ को अभी जल्द मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देखिएगा, अब सभी नवनियुक्त शिक्षकों को यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब जो भी नए-नए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं ना, जो भी नए-नए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, उनकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आपको प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और आगे देखिएगा, आगे आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। देवघर यानी कि डीएससी देवघर का आधिकारिक पत्र क्या है, ये जान लीजिए। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर यानी कि डीएससी से देवघर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया, जिसमें आपको यह पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यानी कि बीओ को भेजा है ना। किसको भेजा गया? बीईओ, है ना? और इसके लिए आपको विज्ञापन भी झारखंड में निकलने वाला था, है ना? हालांकि निकला नहीं है, टेंशन ना लीजिए, उसका भी विज्ञापन निकलेगा, घबराइए नहीं, है ना? सार से झारखंड में थोड़ा सा टाइम लगता है बट निकलता ज़रूर है। चलिए, इनमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी नवनियुक्त सहायक आचार्यों की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराना अनिवार्य है। ध्यान दें, क्या बोला जा रहा है कि इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी नवनियुक्त है, जो भी सहायक आचार्य के जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है ना, सभी से जो सत्यापन है ना, संबंधित बोर्ड से कराना अनिवार्य हो चुका है। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिएगा सत्यापन की प्रक्रिया यानी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। देखिएगा, प्रथम चरण यानी कि उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच प्रखंड, है ना, बीओ स्तर पर होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना। प्रथम चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेज की जो जांच है प्रखंड यानी कि बीओ स्तर पर होगी, और द्वितीय चरण है कि बीओ द्वारा सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी और डिमांड ड्राफ्ट, है ना, डिमांड ड्राफ्ट समझते हैं ना? नहीं समझते बताइए कमेंट करके, अगर नहीं समझते मैं बता दूंगा, है ना, को डीएससी ऑफिस यानी कि कार्यालय भेजा जाएगा, है ना, डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा। तो ये आपके लिए देखिएगा क्या क्या प्रोसेस अभी बढ़ रहा है, तो आप लोग तैयार रहिए इस चीज के लिए, है ना, टेंशन नहीं लेना है। आगे मैं बताऊं तीसरा चरण में क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा तीसरा चरण डीएससी इन प्रमाण पत्रों से संबंधित जिला बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड आदि को भेजेगा, है ना। डीएससी क्या करेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, झारखंड आपका जैक हो, सभी जगह भेजेगा, है ना भाई। झारखंड बोर्ड, जैक, आपका बिहार बोर्ड, है ना। बिहार बोर्ड को क्या बोलते हैं आप लोग बोलिएगा तो कमेंट करके। झारखंड बोर्ड। डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश क्या है, ध्यान दीजिए। प्रत्येक नव चयनित है सहायक आचार्य को अपने प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ डॉक्यूमेंट यानी कि डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा। छाया प्रति यानी आपका जेरोक्स के साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा। आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यह सभी दस्तावेज 1 सप्ताह के अंदर बीईओ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। 1 सप्ताह का टाइम दिया है, कितना? 1 वीक, है ना, 1 सप्ताह।
तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूँ। देखिए जो आदमी पीछे रहता है ना केयरलेस, उसका मैं क्या बोलूँ? यानी कि आप लोग जो भी है टाइम पर सारा चीज़ किया कीजिए, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है ना। सभी लोगों से एक ही चीज़ मैं कहूँगा, बाद में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार बोल रहा हूँ। क्लियर? आगे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सत्यापन के बाद वेतन प्रक्रिया क्या होगा। जैसे ही बोर्ड से दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होगी, वेतन जारी करने की प्रक्रिया सैलरी प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, है ना। जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से पास किए हैं, 10th कहाँ से पास किया, 12 कहाँ से किया है, ये कहाँ से किया, सारा चीज़ का आपका प्रोसेस जो है आपको भेजा जाएगा वहाँ पे। वहाँ से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आपका सैलरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, है ना, कि वेतन जारी करने की प्रक्रिया यानी कि सैलरी प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे देखिएगा, प्रारंभिक रूप से वेतन 2 से 6 महीने। देखिए कितना महीना बोले, 2 से 6 महीने तक की देरी हो सकती है ना, 2 से 6 महीने। लेकिन उसके बाद नियमित मासिक वेतन, है ना, मंथली सैलरी जारी किया जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम होगा लेकिन जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा किन पर लागू होगा यह निर्देश, ये निर्देश है किन लोगों पर लागू होगा। यह पत्र और प्रक्रिया फिलहाल देवघर जिले के गणित, है ना, मैथ और विज्ञान यानी कि साइंस विषय के कक्षा 6 to 8 नवनियुक्त सहायक आचार्य पर लागू होगा। किसके लिए? देखिए यह पत्र आपका फिलहाल देवघर जिले के हैं जो भी मैथ साइंस के हैं। क्लियर? आगे मैं बताऊँ यहाँ पे देखिएगा अन्य जिले में भी आने वाले दिनों में इसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सभी के लिए इन्फॉर्मेशन था। और देखिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश क्या है, अपने सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तैयार रखें, आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट यानी बनवा ले और 1 सप्ताह के अंदर बीओ कार्यालय में जा करके जमा कर दे। क्लियर? आगे बताओ तो आगे की जानकारी के लिए हमारे यानी कि जो आपका संबंधित प्रखंड पदाधिकारी है उससे संपर्क कीजिएगा। और निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं कि गुड न्यूज़ है सभी के लिए, ज्वाइनिंग प्रक्रिया मतलब पूरी हो चुकी है। अब बोर्ड स्तर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है और सत्यापन पूरा होते ही वेतन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आगे मैं बताऊं तो सभी जिलों में यह प्रक्रिया क्रमवार शुरू की जाएगी। तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा अपडेट मुझे बताइएगा। देखिए ऐसा अपडेट मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को कवर करके लाता हूँ, लिख करके टाइपिंग करके, आप भी हैरान होते जाए क्योंकि इतना सारी चीज़ टाइपिंग करना, एक एक पॉइंट को कवर करके सारा चीज़ आप देखिए ना, पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट होगा आपको। सारे चीज़ों को मैंने देखिए किस तरीके से सारा चीज़ कैसा लगाना पड़ता है देखिएगा, ताकि अट्रैक्टिव लगे, आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे और आपको समझ में भी आएगा ना। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब। आप झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या सेंट्रल की, आप हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जा करके देख सकते हैं ना। और वहाँ पे फ्री में पीडीएफ आपको दिया था। सारे क्लासेस लाइव होते हैं यूट्यूब में, 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे हिस्ट्री सुबह सुबह, और सुबह में आपका 9:30 बजे मैथ, फिर आपका 2 बजे रीजनिंग, शाम आपका 7 बजे झारखंड जी के। अभी मैं हिंदी भी लेना स्टार्ट कर चुका हूँ और भी कई सारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दिए। देखिए याद रखिए जितना आप हेल्प करेंगे ईश्वर आपको भी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।